आज लेट शुरू हुआ है और आपको पता है आज तो घर जाने का दिन ही नहीं है संजय भैया। हाँ, और ये तो बहुत अच्छे व्यवस्थित दीव हैं जो भैया आकुलता वालों को जल्दी निकलने का है। लेकिन आज तो 12-12 बजे बजते हैं। हमारा प्रवचन कम तो 10-10 बजे होते, 11-11 बजे होते, समझ लो। जब पूरा हो जाएगा तब पंडित जी बजाओ। लेकिन चिंता नहीं करो, सबरे के सबरे लोग आकर के आज के दिन तो बहुत उत्साह रहता है। एक ही दिन तो रहता है जैनन के लिए, कौन सा? आज का दिन बिल्कुल छोड़ देते हैं, घर दुकान धंधा। आज तो सभी छूट, पूरे दिन धर्माराधना में जाता है। पांडवों की कथा चल रही थी अपनी। पांडवों की कथा में पृथ्वीनारायण जरासंध को जब पता चला कि श्री कृष्ण आदि कहाँ पर छुपे हैं, द्वारिका में, उनकी भाषा में छुपे हैं। अरे छुपे का हों, हजारों उनके सेवक हैं। सो दूत आया, जहाँ तक आ गए थे ना, दूत का प्रवेश हो गया था। भैया कम से कम तुम्हारा युद्ध हो जाए, इतना कम सोच रहा है, पूरा तो मुश्किल लग रहा। हाँ, डर करे क्यों छुपे द्वारिका में, नमन मुझे करो। प्रसंग कैसे पता चला था उसको? ये दूत का अपमान करके विदुर जी की दीक्षा तो सब हो गया था ना, जरासंध का प्रकरण ले रहे। कुछ व्यापारी लोग द्वारिका से जब जरासंध की नगरी राजगिरई में वास करते थे जरासंध, त्रिखंड अधिपति, जैसे रावण थे ऐसी जरासंध थे। जब पता चला कि महाराज ये रत्न आपको भेंट देने के, रत्न कहाँ से लाए? द्वारिका का तो मैं पहली बार नाम सुना, तुमको पता नहीं? जहाँ पर नारायण कृष्ण, बलभद्र और तीर्थंकर नेमी नाम, उस स्वर्णमयी उस नगरी की हम क्या महिमा करें। बोले जे रत्न तो पहले, अरे जे रत्न स्वर्ग के रत्न हैं। बोले कैसे स्वर्ग के? अरे नेमिनाथ स्वामी का जन्म हुआ तब ये रत्न बरसे हैं। ये रत्न तुम्हें मिलने वाले यही नहीं। वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति रत्नों से संपन्न है, क्योंकि भगवान आए हैं तो सबको विपन्न दर्द रहने ही नहीं देते। समझ में आया? हाँ, तो वो सुन करके ओ कृष्ण और यादव, अरे समझ मूर्ख, तीर्थंकर का नाम सुनते ही नमस्कार कर ले रहती तो कसाई बड़ी खराब होती है। तो कहते कृष्ण और यादव वहाँ छुपे हैं, भगवान का नाम तो गौण किया उसने और कहा आकर मुझे नमस्कार करें, और दूत को भेज दिया। तो समझदार लोगों ने पहले ही समझाया, महाराज इंद्रा का कुल नमस्कार कर रहा है, उस कुल के वासियन को तुम नमस्कार कराने की सोच रहे तो आई बुद्धि काम होगा। अब उस कुल में तीर्थंकर का जन्म हो चुका है, आज ये है। अब कोई विजय उस कुल पर नहीं हो सकता। और सुनो, वहाँ श्री कृष्ण और बलदेव हैं, और कृष्ण नारायण है और आप प्रति नारायण हो। महाराज मौत मत बुलाओ। मतलब समझ में आया? नियोग है, केवली की वाणी अन्यथा खाए के नारायण। तुम्हारे कहने से कोई नारायण हो जाएगा? कोई चीज ऐसे काया है तो भकाए को छिपे। दूत तुम जाओ और जाके कहो कि मुझे द्वारिका नहीं चाहिए, मात्र आके मुझे नमस्कार करें, और नहीं तो युद्ध के लिए तैयारी करें। जब गया तो सेवक ने जा करके हैं और द्वारिका पहुँचा है। सेवक बन के माने नाना प्रकार से कहा, प्रसन्न रहो, हमारे सेवक बन के। हमारे महाराज का संदेश है। बोले दुष्टिर जिस कुल में तीर्थंकर नेमीश्वर राज हैं। वो सभा में दूत से कह रहे हैं, इंद्रादिक चरणों की सेवा करके सुख पावे। खोटे दिन आए तेरे राजा के
तब ऐसा कहते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। और वो तो तेज हो गया, तू दूध को तो सिखा के भेजते ना, जो वो होता है। खोटे दिन मेरे राजा के नहीं आए, मेरा राजा त्रिखंड अधिपति है, आप लोगों के आ गए। सो भीम जी उठी हैं, समझती नहीं है। भीम को एकदम रोष आ गया, अरे क्या बोलता है। तो युधिष्ठिर ने बैठाया, कृष्ण जी ने बैठाया, दूता बंद होता है उसको क्या बोलवा। वो तो जैसे उसके राजा ने ऐसी जो कर्म मन का करें, जैसे तुमने भर के आए हो, इनका राजा कहलवार आए, वैसे जो नो कर्म बोल रहे हैं, ये तो कर्म के प्रेरे हैं, इसमें नाराज होने से क्या होगा। जो हमारे संगे व्यवहार जो कर रहे हैं अच्छा, या आप लोग हमारे संगे अच्छा जो भी व्यवहार कर रहे हो, वो कर्म का प्रेरा परिणाम है। वह में दूसरे का क्या दोष। क्या होता है, दूध का अपमान करके निकाल दिया, कर अपमाने दूत का निकाल दिया वे भाई, जो मोह के दूत रागादिक को ज्ञानी निकाले भाई। वही भी एक दूत भेजता है, कौन है, राग को, और अज्ञानी दासता उसकी करते, दास दिखाते हैं पांच पांडवों। वो राग आता है, वो विषयों का दास बनाता है। तो राग ये दुष्ट जातु अपने राजा से कह देना, मैं इन विषयों के सामने झुकने वाला जिन देवी का सेवक हुआ, मैं विषय का सेवक नहीं, सुधा तुमा सेवत सही, जिसके आगे मोहराज मूल से नसता नहीं, मैं मोह का सेवक नहीं। मैं मोह का सेवक नहीं हो, राग का सेवक नहीं, रागियों के बीच में चल रहा है, बीत राग का सेवक। दूत के अपमान की जब संदेशा सुना, रोष भरे आया और भेरी बजवा दी युद्ध की। पूरे जब भेरी बजवाई, पुनः समझाया, महाराज मान जाओ, पर वो नहीं माना। एक लाइन लिखी है, होने आरती खोटी, रोष उसको था आया, अहंकार सो भरा दुर्वचन नहीं कह रहा, त्रिखंड का स्वामी हूँ मेरी शक्ति ना लगते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। तब अपनी तैयारियां शुरू कर दी जरासंध ने, और जितने राजा थे उनके पास अपने अपने दूत भेज दिए कि हमें द्वारिका पे चढ़ाई करना है, सब हमारे साथ में आ जाइए, हमें कृष्ण नारायण यादवों के साथ में वो करना है। तो जो जो उनके सेवक थे सब जगह भेजा है, और हस्तिनापुर भेजते हुए विकल्प बना के हस्तिनापुर, फिर याद आया कि हस्तिनापुर में तो कौरवों का राज्य है, तो कौरवों के पास भी एक दूत पहुंचा कि महाराजा जरासंध यादवों से युद्ध लड़ना चाहते हैं, जहाँ कृष्ण है, पांडव आदि हैं। अरे उनने कही स्वागत है, स्वागत है, कौन है? जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं, कहाँ, हस्तिनापुर, और पता चला तो दूत का स्वागत भाई से भाव खास है। हाँ, जहाँ हस्तिनापुर की सीमा शुरू हुई थी कि दूत आ रहा है जरासंध महाराज का, पता तो सब पढ़ाई नहीं थे गुप्तचरों से राजा लोग। सो दूत का स्वागत काजे, और उसने कहा कि महाराज अरे पूरा हस्तिनापुर तैयार है। बीच में से आने लगे, मूर्ख हो गया क्या, पागल हो गया क्या, क्या करना चाहता है, तेरे दुर्दन आ गए क्या। समझाया, लेकिन वो इस दूत का अपमान कर दे, इसी में तेरा सम्मान है। हस्तिनापुर के सम्मान के लिए इसे अपमान करके इस दूत को निकाल दो।
अगर तुझे उस युद्ध में अभी न लड़ना हो तो किसी में मत लड़ना, मध्यस्थ रहना, लेकिन इस दूत का सहयोग मत कर। हस्तिनापुर लुटा मती, पूरा लुट जाएगा। तुझे पता है कि पांडव किस शक्ति के साथ खड़े, पांडव आज भगवान के साथ में हैं, तीर्थंकर के। हाँ, अब छोटी मोटी शक्ति मत समझना, इसीलिए नाना हो। उसने कोई की नहीं मानी, खोटी होना। पांडव कृष्णादि स्वागत करते हुए जो तिरस्कारी भावों का स्वागत मिथ्याति करते, राग का देश का मोह को और आचार्य के देते तिरस्कार करने वाले उनका स्वागत करते, उन संभाल कर त्यों दूत का स्वागत दुर्योधन भी है करता, पर पराजय का स्वागत करता ये नहीं जानते हैं। 5 पांडवों की मंगलमय कथा सुनाते हैं। महाराज से कह देना हस्तिनापुर पूरा तैयार है, और एक खुशी कह देना हमें बहुत खुशी है कि वे ये कार्य कर रहे हैं। हस्तिनापुर तो पहले से ये कार्य की योजना बना रहा था, महाराज के साथ पूरा हस्तिनापुर तैयार है। कह दिया, चला गया, बीच में रह गए, अब क्या करने लगे, क्या होगा, ऐसा विचार करके। अब चूंकि भीष्म को तो एक ही विकल्प था, का पिता से कहा था हस्तिनापुर का संरक्षण करना है। अगर हस्तिना ये पराजय हुआ यानी हस्तिनापुर पराजित हुआ यानी जरा और का राज जाएगा, इसलिए हस्तिनापुर का रक्षण करना है। तो उनको भी तैयारियाँ, द्रोण भी तैयारी। अब इधर चंपापुर भी गया है दूत, वो भी उसी के साथ का था। चंपापुर मतलब क्या, मास पूज्य भगवान की उसी नगरी में कर्ण राज्य कर देते। अंग देश कहलाता है चंपापुर। वो कल्पना के अनुसार एक छोटो सा राज्य नहीं था, हस्तिनापुर को सो अंग देश देकर अंगराज बना था। वो वे लोग दुर्योधन ने अंगराज बनाया था, ऐसा कल्पना चलती। लेकिन ये तो चंपापुर नगरी अंग देश में कहलाती है, विशाल नगरी। वहाँ के महाराजा थे कौन, कर्ण। और पांडवों के वनवास का एक समय मैंने आपको छोड़ दिया था कि 5 पांडव चंपापुर में प्रवेश हुए, और वहाँ पर एक हाथी का छूट गया, समझ लो क्या छूट गया, मदोन्मत्त हाथी का उपद्रव हो रहा था। तो उनमें से भीमसेन जी ने उस हाथी को बस में किया, और बस में किया तो स्वागत किया। और कर्ण को पता चल पाया ताकि पहले तो वो वहाँ से निकल गए। कुंती को किसी जरिए ये पता चल गया था कि कर्ण मेरा पुत्र है, इसलिए मिलने ही नहीं हुआ था, और वो वहाँ से निकल गए थे। लेकिन बाद में पांडव महापुरुष आए थे, एक कर्ण को भी पता चला था, वो प्रसंग वहाँ का है। तो राजा कर्ण के पास में जाता है, क्योंकि जरासंध के साथ मैत्री भाव होने से इधर दुर्योधन के साथ भी मित्रता थी, किसकी, कर्ण की। और जरासंध के साथ तो बड़ी मित्रता रही है, राज्य का राजा था। तो इस कारण से वो भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही माता कुंती को ये पता चला कि कर्ण उस युद्ध में है और माँ बलशाली है, उस पर जय करना मुश्किल है, इसलिए माता कुंती पहुँची हैं कर्ण के पास। और क्या हुआ है, कर्ण जरासंध के साथ कुंती थी गई, और पांडव कृष्णादि तेरे भ्राता परिचय देती बही। पुत्र, मुझे सब पता चल गया प्रभुवर की वाणी के द्वारा कि तुम्हारा यहाँ जन्म हुआ। पुत्र, मेरी मजबूरी नहीं थी, सब घटना सुनाई। पहुँची माता को देख करके
बचपन से पता जब कर्ण को चला था, कर्ण नाम कर्ण नाम कर्ण नाम, माता एक कर्ण नाम किसने दिया था, तो बाद में उनकी माता और पिता ने, भानु और राधा ने बता दिया था कि ये पुत्र तेरा कर्ण नाम इस संदूक ने दिया है। मतलब क्या, तेरा जन्म होते ही किसी ने तुझे छोड़ दिया, तब दुख भी हुआ कि कैसे लोग, लेकिन कर्ण समझदार थे, वहाँ चेहरे ही नहीं देखना चाह रहे और ऐसे माता पिता को शक्ल ही नहीं देखूंगा ऐसा था। मैंने ही कोई कर्म बांधा होगा जो जन्म लेते ही मुझे छुड़वा दिया, मेरी माता की अवश्य ही कोई मजबूरी रही होगी। क्षत्रिय कुल की माता ऐसा नहीं कर सकती हैं, ना जाने उनको क्या मजबूरी रही है, लेकिन धन्य है वो जननी जिसने मुझे जन्म दिया। क्या प्रसव पीड़ा सहने वाली तेरी जन्मदात्री माता मुझे कम मिले। कर्ण को एकमात्र क्या विकल्प रह गया, ये नहीं वो खराब हैगी और ये हैगा और वो है। और कुंती आई हैं कब, जिस समय युद्ध का काल था, और परिचय दे करके सुन संपूर्ण घटना अश्रु कर्ण के गिरते हैं, जिस माँ को खोज रहा आए तक सामने थी है भई, हुआ हर्षित जो धर्मी की परिणति हर्षाई। जब आत्मा सन्मुख हो, आत्म सन्मुख हो वैसाई, कर्ण को लगते हैं पांच पांडवों की मंगल में। सुनो जी मंगल जैन पुराण, पर स्वामी द्रोही योग्य न लखो। फिर माता ने कही बस चल, भ्राता तेरा इंतजार कर रहे हैं, पांचों भाइयों से तुझे मिलवाना है, कृष्ण आदि तेरे ही भाई हैं, तू इनके साथ में क्यों हो रहा है, अपने कुल के साथ में खड़ा रहे। तब बोलती हैं माता बात सत्य है, लेकिन अब मैंने हाँ पाड़ दी कि चंपापुर तुम्हारे साथ है, अतः वचन भंग होगा। दूसरा माता स्वामी का द्रोह किया, पर स्वामी द्रोही योग्य न लख, माता सोयो कहता पीठ दिखाना कहलाएगा, जाना योग्य ना माता। क्या कि हमें ये लगा नहीं लगा कि ये पार्टी बहुत दमदार हो गई है, तो हम उसमें प्रवेश कर गए तो पंचम काल के नेतन जैसे हो जाएंगे। हमें हमरो संभालना है? तो फिर जी क्या मतलब निकलेगा या तो कि जी हमारे है वो दमदार है, तो ये तो पंचा के बनी भाई की गाल लगे, जी अपने काम नहीं है माता, समझ गए क्या? तो क्या किया, पीठ दिखलाना कहलाएगा, जाना युद्ध सो माता। एक और मोए दूजी और कर्तव्यम लपाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। मैया तेरा कहना सही है, भैयाओं से मिल ली, देखो कैसे गुण ग्रहण कर, तू मुझे इतने दिनों के बाद भैया से मिलाने आई है। युद्ध तीर्थंकर भगवान ने भी ना तो प्रणाम किया, वे मेरे भाई हैं, मैं दर्शन तो जरूर करके आऊँगा प्रभु के, कब मिल पाए कब न मिल पाए, नाथ मेरे भ्राता हैं, मुझे तो खबर ही नहीं है माता, तूने आज मुझे 3 लोग की खुशियाँ दे दी, लेकिन लोग समझेंगे माता एक और तो मेरा परिवार है और एक और मेरा कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि मैंने जिस राजा के सानिध्य में रहा हूँ
उस राजा को मैं वचन भी दे चुका हूँ। अतः माता तूने बड़ा उत्तम तो काम किया। देखो महापुरुष कैसे होते हैं, हाँ स्वार्थी है, वही जिंदगी से नहीं आई तुम्हें जब पहले तो पतो तो आज अपने बच्चन बचा रहे थी। और ऐसी बच्चन कहलवाते में लोग तो अपने यहाँ नहीं कहलवाए, अपने यहाँ तो एक माता धन्य वो कुल, धन्य माता। आज मैं प्रसन्न भया तीर्थंकर की लोका हूँ। तीर्थंकर मेरे भाई हैं, आज तो तूने मुझे गौरवान्वित कर दिया माता, धन्य माता। वो घटना भी सुनाई माता। मैं भी समझता था कोई तेरी मजबूरी होगी, कभी किसी पे सीधे व्यंग्य वाक्य का प्रहार करने वाले स्वाध्याय नहीं हुआ कर, कभी मत करना भाई, तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, तुम्हारी कोई वो होगी, समस्या का समझ। आज तुमने कह दी भैया जी वो भोजन नहीं हो पाएगा, 2 बजे के बाद हो पाएगा। कहा 2 बजे के बाद नहीं हो पाएगा, हमें करना ही नहीं, आज पूरे दिन नहीं करना बाबू, हम कल नहीं करेंगे छुट्टी भाई आज, क्योंकि आज एक समस्या खड़ी हो गई, वो पानी गड़बड़ होगा, वो वैसे हो दोबारा बनाएंगे भैया आज 2 बजे तो अब कम वाला फिर गई, हवाई वाला तो होगा सब। अब आज हमें भोजन करने मना कर दो, मना कर, जाओ 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 जी का होगा, समझ गए ना। ये कछु बंदव नहीं निकलो तो आप, अरे भाई मजबूरी समझो, माता तेरी कोई मजबूरी रही हो, इसलिए तो कह रहे हैं भैया ऐसे तत्व से रहती और क्या मतलब निकलता है। जीवन रहा तो युद्धवाद मिलूंगा मैं सबसों, और भ्राताओं को तज अन्य राजाओं से युद्ध लड़ूं। अब तो बस इतना होगा कि अब कृष्ण जी, बलभद्र जी, भैया पांचों, इन किसी के साथ युद्ध लड़ने वाला मैं नहीं हूँ, मैं साइड का युद्ध करूँगा, समझ में आया। अन्य राजाओं को जितने हैं ना उन सब के साथ मैं करूँगा, लेकिन इनका घात, पांचों में से किसी का घात नहीं करूँगा। कृष्ण जी का, नारायण का तो मैं घात करने वाला कौन हो, तो नारायण है बोले हैं, इसलिए इनके साथ युद्ध बुद्धिपूर्वक बचूंगा, इनका घात नहीं करूँगा, और करूँगा तो ऊपर ऊपर के बचाऊँगा और निकल जाऊँगा, मैं इनको नहीं मारूँगा। माता को वचन दे दिया। बहु सम्माने किया माता का, विदाई करने राज्य दूजे राज्य तक जाते हैं 5 पांडवों। जहाँ तक द्वारिका की सीमा शुरू नहीं हुई विलय में, ता तक माता को छोड़ने गए, फिर लौट आए, क्योंकि ये पता चलेगा, इसलिए लौट करके चले आपका जवाब दें। और ऐसा करके तैयारी हो चुकी थी, नहीं जाना चाह रहा था तो भी जाना पड़ रहा है उस युद्ध में। ऐसी ज्ञानी भोगन को भोगना नहीं चाहती हैं, लेकिन करना पड़ता है, ज्ञानी की मजबूरी, ज्ञानी के जीवन कुछ अलग होता है। और युद्ध की तैयारी हो गई है, एक और जरासंध और पूरी सेना कौरवों की और पूरा वो सब कुछ, और एक और नारायण, श्री कृष्ण, बलदेव जी, सब सज्जद हथियारों से 5 पांडव और जो इधर के राजा थे वे सब जितने पांडवों के साथ थे। युद्ध खड़ा हो गया है, शाम को शुरू करें, हाँ ठीक है ना। अब शुरू हो जाएगी तुम्हारी महाभारत। महाभारत की है कहानी, महाभारत की है कहानी, सदियों से भी प्रभु तीर्थंकर नेमीश्वर के समय की कथा सुहानी। महाभारत की है कहानी, सदियों से भी जहाँ युद्ध में हो रहे वैराग्य, अद्भुत ये युद्ध कहानी, सदियों से भी पुरानी। ओम नमः तत्वार्थ सूत्र वाचना। निजी निधि में